साधक मित्रों, ध्यान कक्ष में आपका स्वागत, अभिनंदन। ये ध्यान अभ्यास प्रयोग आप जहाँ भी हैं, सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आपको मेरा प्रणाम। विश्वास है आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। बहुत समय के अंतराल के बाद आज आपके सामने रूबरू हूं। आज जिस ध्यान का अभ्यास और प्रयोग हम करेंगे वो है ध्यान में प्राणायाम का उपयोग। साधक मित्रों, ध्यान में अनिवार्यता क्या है, नियम क्या है ध्यान साधकों के लिए? ध्यान चित्त की एकाग्रता को साधते हुए अंतर ऊर्जा को, चेतना को प्रदीप्त करना और अपने भीतर, स्थूल शरीर से भीतर सूक्ष्म भाव शरीर और सूक्ष्म शरीर की ओर बढ़ना। साधारणतया इन तीन शरीरों की यात्रा है ध्यान। अब इसके साधन क्या है? ध्यान साधक को अपना एकांत कक्ष, जिसमें वो ध्यान के लिए बैठ सके, खड़ा रह सके, शवासन में जा सके। वहाँ कोई त्रास न हो, कोई प्रदूषण न हो और कोई अन्य तरह का दूषित वातावरण न हो, हलचल न हो, हल्ला गुल्ला न हो, शांत हो। स्थान चयन के बाद समय का चयन। साधारणतया ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का समय है 3 बजे से, प्रातः 3 बजे से 6 बजे। इसे मनोहर काल भी कहते हैं, इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, इसे रात्रि का चौथा पहर भी कहते हैं। उस समय उठकर स्नान करके अपना बिछाने के लिए आसन, गरम आसन हो या मेट हो या लकड़ी का तख्ता हो, पाटिया हो, उस पर आप बैठें। आपका मुंह पूर्व दिशा में हो या उत्तर दिशा में हो। बैठने की मुद्रा
सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, खड्गासन, शवासन कुछ भी हो सकती है जो आपकी शरीर की अनुकूलता के अनुसार हो। यहाँ हम पद्मासन की मुद्रा में इस ध्यान का अभ्यास और प्रयोग कर रहे हैं। पद्मासन से सीधा संबंध है पद्म के अनुरूप आसन। तो पद्म अपने ध्यान में लें कि पद्म कैसा होता है, कमल कैसा होता है, उसके अनुसार अपने आसन को पद्मासन में, उसी को पद्मासन कहते हैं। उसके लिए सीधे बैठे, बाएं पैर की एड़ी, पिंडली और जंघा को दाएं, पिंडली और जंघा को दाएं पैर पर, दाएं जंघा पर रखें और एड़ी को अपने जैनेन्द्रीय और गुदासन के गुदा भाग के बीच में दबा दें। यही आप दाएं पैर का भी इसी तरह करें, यानी साधारणतः जैसे पालथी मारकर बैठते हैं वैसे, लेकिन पद्मासन में ये दोनों एड़ियों को क्रॉस करके अपने लिंग भाग के दोनों तरफ, गुदा और लिंग भाग के बीच में सटा कर रखें। साथ ही अपने दोनों हाथों को चिन्मय मुद्रा में, बाएं हाथ को बाएं घुटने पर और दाएं हाथ को दाएं घुटने पर, चिन्मय मुद्रा यानी तर्जनी उंगली को अपने हाथ के अंगूठे के मध्य में कैंची नुमा, दोनों हाथों में इसी तरह मुद्रा बनाएं, जिसे चिन्मय मुद्रा कहते हैं। वो अपने घुटनों पर रखें। ये मुद्रा, अब इस मुद्रा में होने के बाद स्थिर मुद्रा हो जाती है। अब हिलना डुलना नहीं है। इस मुद्रा में बैठने से आपकी कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे, मुंह में जीवा सीधी रहे, आंखें बंद रहें और आप एक पिरामिड की स्थिति में, एक त्रिकोण होता है, नीचे का, कटी के नीचे का भाग आयतन हो और ऊपर त्रिकोणा हो, पिरामिड की तरह। ऐसा करने से ऊर्जा का वर्तुल सीधा आपके भीतर वाइब्रेट होगा। आपकी ऊर्जा बाहर नहीं जाएगी और आपके शरीर में ही घूमती रहेगी। अब देखिए, आप अब ध्यान कक्ष में अकेले होंगे, पर फिर भी आप अकेले नहीं होंगे। आपके साथ, आप कक्ष में तो हैं, एकांत भी हैं, पर आप अकेले होते हुए भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि
आपका शरीर, आपका मन, आपके श्वास प्रश्वास और आपके शरीर की इंद्रियां, मन, प्राण, ये सब आपके साथ है। ये आप कहीं भी जाएंगे, चाहे आप पहाड़ों पर जाएं, हिमालय में जाएं, चाहे कोई केदारनाथ जाएं, बद्रीनाथ जाएं, मंदिर में जाएं, आश्रम में जाएं, गुफा में जाएं, घर पे रहें, अकेले में अकेले रहें, तो भी आपका शरीर, आपका मन, आपका श्वास, आपकी इंद्रियां आपके साथ रहती है। आप अकेले नहीं हैं। ध्यान अभ्यासी को, ध्यान साधक को अपनी साधना में, ध्यान साधना में इन्हीं का अभ्यास और इन्हीं का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग बदल जाएगा, अभ्यास बदल जाएगा, पर साधन यही रहेंगे। तो इसे आप अपनी बाधा न समझकर, ये आपके लिए उपयोगी साधन है, इसके बगैर ध्यान नहीं हो सकता, तो इसका उपयोग हम ध्यान में कैसे करें, इसी का अभ्यास और प्रयोग करना होता है। साधक मित्रों, सबसे पहला काम है, जब आप मूर्तिवत स्टेचू की तरह, अब हिलना डुलना नहीं है, आसन मुद्रा में बैठ गए हैं, स्थिर हो गए हैं, तो अब पहला चरण शुरू होगा, और वो है शरीर का शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी। पूरे शरीर को शिथिल करना, पैर के अंगूठे से लेकर माथे कपाल तक, सहस्त्रार तक, शरीर के हर अंग को तनाव रहित करना। तनाव रहित करने के लिए शरीर को ढीला छोड़ना पड़ता है। शरीर के प्रति मोह को छोड़ना है, समझना है शरीर नहीं है, इतना ढीला। शरीर से अपने चित्त को हटा देना और शरीर को बिल्कुल लूज छोड़ देना। शरीर को शिथिल छोड़ने में, जब आप शरीर को शिथिल छोड़ेंगे तो धीरे धीरे स्थिरता आएगी और शांति उतरने लगेगी। पर शांति पूरी नहीं उतरेगी। शरीर के शिथिल हो जाने पर भी, रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी हो जाने पर भी, अंदर जो तुम्हारा चित्त है, तुम्हारा मन है, वो द्वंद्व में है, वो विचारों में है, वो कल्पना में है,
वो स्मृतियों में है, वो विकारों में है, वो कल्पनाओं में है, वो भाग रहा है, वो दौड़ रहा है, तुम्हें ठहरने नहीं देता, तुम्हें चिंताओं में घेर लेता है। तुम चिंतित होते हो, कभी दुखी होते हो, कभी सुखी होते हो, कभी हंसते हो, कभी रोते हो, कभी क्रोध आता है, कभी घृणा आती है, कभी प्रेम आता है। कारण क्या है? कारण यह है कि ये संस्कार रूप स्मृति और संस्कार जो बीत गया उसको याद करते रहते हो और जिसे करना है उसकी कल्पना करते रहते हो और वर्तमान में नहीं ठहरते। या तो तुम भूत में होते हो या तुम भविष्य में होते हो, वर्तमान में नहीं ठहरते हो। ये मन का स्वभाव है। ध्यान में मन को, चित्त को एकाग्र करना पड़ता है। शरीर मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता, शरीर पर नियंत्रण करता है मन। तो शरीर के शिथिल होने में जब तक मन स्थिर नहीं होगा, शरीर शिथिल नहीं होगा, शरीर तनाव रहित नहीं होगा। तो दूसरे चरण में मन को, जो मन हमारा फैला हुआ है, जो मन हमारा दौड़ रहा है, जो मन हमारा विषयों में, वृत्तियों में, विकारों में, व्यसनों में, आसक्ति में, चिंता में, दुख में, क्रोध में, प्रेम में, घृणा में, हर स्थिति में, हर समय, हर पल बस द्वंद्व में है। इस मन में द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। ये द्वंद्व पराये हैं क्योंकि जितने भी, जैसे भी हमारे, जहां भी हमारे संबंध हैं या संबंध जुड़ते हैं या जुड़ रहे हैं या जिन संबंधों में हैं, उनका हम पर प्रभाव, मन पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये बाहरी प्रभाव है जो मन को प्रभावित कर रहे हैं। किसी के दुख में हम दुखी हो रहे हैं, किसी की कोई घटना को, हम दुखी घटना को सुनते हैं तो हम दुखी हो रहे हैं, किसी ने हमको कुछ कहा तो हमारे को बीच अंदर क्रोध आ रहा है, उसके प्रति वैमनस्य आ रहा है, उसके प्रति राग उत्पन्न हो रहा है। ये बाह्य परिस्थितियों और संबंधों के कारण हो रहा है। दूसरा अपना भी है, अपने कारण भी है। वो अपने कारण ये है कि जो कुछ भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटी है वो स्मृतियों में इकट्ठी है, वो याद आती है, बार बार याद आती है। तो मन की चंचलता का, मन के द्वंद्व का कारण, चित्त के द्वंद्व का कारण पराया भी है और स्वयं का भी है। जब तक चित्त की एकाग्रता नहीं होगी तब तक ध्यान में बाधा रहेगी। चाहे तुम घंटे बैठे रहो आंख बंद करके आसन मुद्रा में, बिना हिले डुले,
एकांत में बैठे रहो, कहीं भी चले जाओ, लेकिन मन की चंचलता, मन का द्वंद्व, चिंता, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा स्वभाव, ये सब तुम्हारे साथ होती है और तुम्हें घेरे रहती है। ध्यान का दूसरा चरण है मन को, चित्त को एकाग्र करना। चित्त को एकाग्र करना ध्यान नहीं है। ध्यान का एक चरण है, ध्यान नहीं है। चित्त की एकाग्रता से ध्यान के साधने में सहायता मिलती है। बहुत से लोग चित्त की एकाग्रता को ही ध्यान समझ लेते हैं, वो भ्रम में है। यानी कोई त्राटक करता है और एक ही जगह, एक ही इष्ट पर, एक ही बिंदु पर, एक ही वस्तु पर टकटकी लगाकर देखता है, वो ध्यान नहीं है। वो चित्त की एकाग्रता है। उसमें सिर्फ इतना होता है कि जो चित्त तुम्हारा दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसको समेटकर तुम एक जगह लाते हो। 100 जगह तुम्हारा चित्त भटक रहा है, हजारों लाखों करोड़ों विचार आ रहे हैं, विकार आ रहे हैं, वासनाएं पैदा हो रही है, राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, तो उसको किसी एक इष्ट को, किसी एक मूर्ति को, किसी एक चित्र को, किसी एक बिंदु को, किसी एक कोई भी आप चीज को एक तरफ देखते रहो तो दूसरी तरफ से चित्त हट जाता है और एक जगह लग जाता है। पर चित्त रहता है, एक जगह रहने पर भी चित्त रहता है और वो चीज पकड़ ली जाती है। वो आकार, वो दृश्य पकड़ में आता है। वो ध्यान नहीं है। अब चित्त को एकाग्र कैसे करें? चित्त को एकाग्र कैसे करें? दूसरे चरण में इसे समझने के लिए हमें तीसरे चरण में जाना पड़ेगा। तीसरा चरण है श्वास प्रश्वास, श्वासों श्वास, जिसे हम प्राण का भी नाम दे सकते हैं। वो सदा आपके साथ है। जब तक आप जीवित हो तब तक ये श्वास प्रश्वास की क्रिया चलती रहती है, लेकिन हम उसके प्रति सजग नहीं हैं, जागृत नहीं हैं, होश में नहीं हैं। हमें कभी इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि हमारा सांस आ रहा है, जा रहा है, बस हो रहा है रूटीन में, आ रहा है, जा रहा है, कितना आ रहा, कैसे आ रहा, क्यों आ रहा, कहाँ तक जा रहा, इसका क्या होता है, क्या नहीं, इसका हमें कोई ध्यान नहीं। अब इस श्वास को हम लेते हैं तो छोड़ते हैं। इस साधन का, श्वास का उपयोग हम मन और शरीर के लिए करते हैं।
अब ये मन की चंचलता, मन का द्वंद्व, मन की स्थिरता, मन का अमन हो जाना, मन का मिट जाना, मन का शांत हो जाना, मन का ठहर जाना, कोई भी नाम दो, इस क्रिया के लिए क्या साधन है, ये कैसे होगा? यही सबसे ध्यान में महत्वपूर्ण बात है, जिसे साधना पड़ता है। पहली तो बात ये समझनी है कि जैसा मैंने आपको कहा, शरीर, मन और श्वास प्रश्वास, जिसे हम प्राण कहते हैं, इन तीनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। अब ये संबंध कैसे है? अब इसको इस तरह से भी समझें और दूसरी तरफ से भी समझें। यदि आप मन को वश में कर लेंगे तो आपके प्राण वश में हो जाएंगे, आपका शरीर वश में हो जाएगा, क्योंकि शरीर मन से नियंत्रित है। मन को वश में करने से शरीर और प्राण दोनों ही वश में हो जाते हैं। ये योगियों की प्राणायाम साधना विधि है। दूसरा, कदाचित मन को ऐसा करने में, मन को वश में करने में आप सक्षम नहीं हैं, क्योंकि आप योगी नहीं हैं, आप गृहस्थ हैं, आप साधक हैं। तो आप प्राण को वश में करेंगे तो मन और शरीर वश में हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। मन को वश करने में प्राण और शरीर वश में होगा। यदि ऐसा न हो सके तो प्राण को वश में करने से मन और शरीर वश में हो जाएगा, नियंत्रण में हो जाएगा और ठहर जाएगा। तो आज जो ध्यान का समझाने के लिए नाम दिया गया है, वो है ध्यान प्राणायाम। अब ये प्राणायाम के दो शब्द, प्राण प्लस आयाम। प्राण से हमारा संबंध है, श्वास जो आ रही है, जा रही है, इसका एक वर्तन, जाना आना, जाना आना, सांस जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। ये बाहर से आती है, भीतर जाती है, भीतर से आती है, बाहर जाती है। इसको योग में नाम दिया है पूरक और रेचक। पूरक में हम बाहर से श्वास, बाहर जो वायु है, उसको खींचकर हम अपने फेफड़ों में, अपने हृदय में, अपनी नाभि में और अपने शरीर में हर कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। वो अपने आप पहुंचती है, खाली बाहर से श्वास को खींचना है और फिर भीतर से श्वास को छोड़ना है। इसके लिए साधन है आपके पास दो नासापुट। ये जो दो
नासिका के अंदर दो छिद्र आप देख रहे हैं, उनके द्वारा ये श्वासोश्वास की क्रिया प्रक्रिया शुरू होती है। साधक मित्रों, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें से कुछ छोड़ देंगे तो ध्यान के संबंध में आप पूरी समझ नहीं आ सकेगी और ध्यान आप पूरा साध नहीं सकोगे। इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ आप इसको सुने, देखें और फिर जो आपको बताया जा रहा है उसके अनुसार प्रयोग करें, अभ्यास करें। इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखें। तो अब ये श्वासोश्वास हमारे चलता रहता है, लेकिन हम पता नहीं श्वास पूरा जा रहा है नहीं, ये हम उथला श्वास लेते हैं, खंड खंड श्वास लेते हैं। इसके कारण हमारे फेफड़ों से नीचे श्वास नहीं जाता है और फेफड़ों से नीचे श्वास नहीं जाने से आपका रक्त गाढ़ा हो जाता है और आपके फेफड़े काम करना बंद करने लगते हैं और ये हृदय की धमनियों तक आपका वो ब्लड नहीं पहुंचता, क्योंकि गाढ़ा हो जाता है। फेफड़ों की छलनी से, वो छिद्रों से वो पतला होकर के ब्लड नहीं निकलता है। इसका एकमात्र कारण ये है कि आप श्वास पूरा नहीं लेते। जब आप श्वास पूरा लेना शुरू करेंगे तो आपके फेफड़ों में जो 6000 छिद्र हैं वो खुलेंगे और छलनी की तरह से आपका श्वास आपके अंदर जो आपका ब्लड है उसको पतला कर देता है, अनुपात में ले आता है और वो सारी धमनियों में रमन करने लगता है। आप स्वस्थ चित्त रहते हैं, निरोगी रहते हैं। पर आपके हार्ट का कारण, आपके श्वास दमा का कारण, श्वास की बीमारी का कारण, अनेकों बीमारियां इस श्वास के कारण होती है। तो श्वास प्रश्वास का हम पूरक और रेचक के द्वारा, पूरक रेचन, अभी हम कुंभक की बात नहीं कर रहे कि श्वास में ठहरो। इस ध्यान के लिए तो केवल आपको पूरक और कुंभक का ही पूरक और रेचन का ही उपयोग करना है। और वो ये है कि आप आसन मुद्रा में हैं, शरीर शिथिल हो गया है। अब आप अपना पूरा ध्यान श्वास के ऊपर लगाओ। सब तरफ से अपना ध्यान खींचकर श्वास के ऊपर लगा दो और श्वास की निगरानी करो। श्वास जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। इसके लिए पहले अपनी श्वास नली को ठीक करना पड़ता है। तो श्वास नली को ठीक करने के लिए पहले हमें थोड़े 2, 4, 5, 10 श्वास जोर जोर से लेना और छोड़ना पड़ता है, ताकि आपके श्वास नली का कचरा कुछ भी अगर है जमा हुआ तो वो ठीक हो जाए। अब ये श्वास जब आपका भीतर जाता है तो वो एक वायु है जो ब्रह्मांड में है, वायुमंडल में है फैली हुई, उसमें से वो वायु आपके भीतर जाती है। अब उस वायु में कई तरह की गैसेस भरी रहती है, वो अंदर जाके फिल्टर होती है और उसमें से जो जीवनदायिनी वायु है जिसे हम प्राण कहते हैं, वो जीवनदायिनी वायु प्राण संग्रहित होते हैं और दूसरा कचरा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन जो भी है दूसरी गैसेस के रूप में आपके नासापुटों से भी बाहर निकलती है और आपके
जो आपका मलमूत्र का केंद्र है, मल का केंद्र है, उससे में भी वायु के द्वारा बाहर निकलती है, डकार के द्वारा निकलती है, जमाई के द्वारा, जमाई लेते हो जब निकलती है, छींक लेते हो तो निकलती है। इस तरह से आपकी दूषित वायु आपसे बाहर निकलती है। और प्राणवायु जिसे हम कहते हैं, स्वच्छ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी प्राणवायु नहीं है। ऑक्सीजन में भी, ऑक्सीजन इज ए कंटेनर नॉट कंटेंट, उसमें भी सूक्ष्माति सूक्ष्म जो है वो प्राणवायु है, उसका संग्रह होता है। तो अब हमारे को मन को, चित्त को एकाग्र किया, दूर से हटाया, एक जगह अब मन था, अब उस एक जगह से भी मन को किसी आकृति, किसी इष्ट, किसी वस्तु, किसी विषय, किसी खाली जगह से हटाकर अब उस मन को पूरा श्वास में लगा दो। अब श्वास की निगरानी करो, बस श्वास को ही देखो। अब श्वास को देखने के लिए श्वास दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका अनुभव होता है। वो अनुभव यह है कि दोनों नासापुटों से जब श्वास भीतर जाए तो वो अंदर के भाग को टच करेगा, दोनों नासापुटों के, तो ठंडा ठंडा होगा। और वो भीतर जा करके, जब वो भीतर जाएगा, नाभि तक जाएगा, फैलेगा, फिर उसमें से जो दूषित वायु है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में दोनों नासापुटों से बाहर आती है। तो सारा विकार बाहर आता है वायु का। अब ये क्रिया चलती है, लेकिन हमेशा चलती है। ध्यान नहीं करोगे, रात में भी सोते हो तो भी श्वास आता जाता है, दिन में आप कोई भी काम करते हो तो भी श्वास आता जाता है। श्वास की तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, ये तो चल रहा है। जब बंद हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन ये अनजाने में हो रहा है। इसके कारण रोग पैदा होते हैं, क्योंकि श्वास पूरा नहीं जाता, उथला उथला श्वास है, छाती से नीचे नहीं जा रहा है। जब श्वास पूरा जाएगा, इसका रिदम, इसकी लयबद्धता होगी, ये लंबा गहरा होगा, सूक्ष्म होगा, तो निरोगी होगे, शांत चित्त होगा, तनाव हटेगा, सारे विकार मिटेंगे, वासनाएं, चिंताएं सब मिटेगी और स्वस्थ जीवन, निरोगी जीवन जियोगे। तो प्राण का आयाम करना है। ज्यादा श्वास लोगे तो आयु छोटी हो जाएगी। यदि आपको आयु को लंबी करनी है, निरोगी होना है, स्वस्थ रहना है, स्फूर्ति शरीर में रहे, बुढ़ापे का एहसास नहीं हो, शरीर पे झुर्रियां न पड़े, कमर बांकी न हो, घुटनों में दर्द न हो, माथा न दुखे और किसी तरह की बीमारियां न हो, कब्ज न हो, सब तरह से एक ही साधन है श्वास को साधना, प्राण की साधना, प्राण का आयाम, प्राण का नियंत्रण। योगियों ने अपनी साधना से बताया है कि एक साधारण व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है, तो वो आदमी 60 साल, 70 साल, 65 साल जी लेगा। अब 21,600 श्वास का मतलब हुआ आपको 1 घंटे में
कितने श्वास लेने हैं, इस हिसाब से आपको 1 घंटे में 900 श्वास लेने हैं। तो 1 मिनट में 15 श्वास लेने हैं। एक श्वास गिना जाएगा, श्वास भीतर गया और बाहर आया, एक श्वास। इस तरह से 1 मिनट में 15 श्वास। ये नॉर्मल होता है, जिसका ठीक से जो श्वास लेता है उसका होता है। उससे आप कभी कभी स्वस्थ रहते हैं, कभी कभी रोगी हो जाते हैं और जीवन चलता रहता है। लेकिन ध्यान साधक यदि अपने श्वास को कम करे तो अपनी आयु को निरोगी और लंबी कर सकता है। 100 साल और 100 साल से आगे भी जी सकता है, क्योंकि जितने श्वास वो बचाएगा वो श्वास आपके जीवन को बढ़ाएगा, निरोगी करेगा। इसका प्राणायाम से मतलब हमारा यही है कि हमें श्वास को लेना और छोड़ना है, लेकिन इतना धीमी गति से लेना है, इतनी धीमी गति से छोड़ना है कि जब हमारी संलग्नता, हमारे पूरे मन को हम जब श्वास में डाल देते हैं तो धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि श्वास आ रहा है कि जा रहा है, इतना धीमा हो जाता है। स्लो ब्रीदिंग, पहले तो फास्ट ब्रीदिंग, ताकि आपके श्वास की क्रिया प्रक्रिया ठीक हो जाए, आपका नाड़ी शोधन हो जाए, आपकी नसों में, रग रग में श्वास के कारण रक्त का संचार होने लग जाए और आपकी जो अंदर की प्राण हैं वो सारे शरीर में फैल जाएं। तो इसलिए पहले थोड़ा 2, 4, 5 गहरे श्वास लेते हैं और उसके बाद फिर हम पूरा ध्यान श्वास को निगरानी में। उस समय बी वॉचर, ओनली बी वॉचर। जब ये होने लगेगा तो धीरे धीरे शांति उतरने लगेगी और एक रिक्तता का, एम्प्टीनेस का अनुभव होगा। उस समय ऊर्जा अंदर व्याप्त होगी। उस समय महसूस होगा कि नो बॉडी, नो माइंड, नो थॉट्स। अब शरीर नहीं है, मन नहीं है, अब विचार नहीं है, रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी है। अब शरीर है ही नहीं, शरीर भूल जाओगे, शरीर रहेगा नहीं। बस इसी श्वास को साधने का नाम है प्राणायाम। अभी मैं प्राणायाम के बारे में कुंभक, नाड़ी शोधन, ये मूल बंद, जलंधर बंद, उड़ियान बंद, भस्त्रिका और ये भांति, कपाल भांति, इनकी बातें योगा में करते हैं। यहाँ ध्यान के लिए नहीं कर रहा हूँ। ध्यान में केवल श्वासों के आने जाने को नियंत्रित करो, आयाम करो, इसका आयतन करो और सारे मन को श्वासों में डाल दो। बस श्वास ही श्वास रह जाए, अब न शरीर रहे न मन रहे। जब धीरे धीरे गहरा श्वास, स्लो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, डीपर एंड डीपर, डाइव डीप डाउन, तो एक रिदम पैदा होगी, एक लयबद्धता, लंबा श्वास, गहरा श्वास, लयबद्ध श्वास। बस उसी में अपने को, अपने चित्त को उसी में डाल दो।
अब शरीर मुर्दा हो गया, बस श्वास ही श्वास चल रहा है, हिलना डुलना बंद। श्वास का ताला, श्वास की चाबी, भीतर बैठकर सब कुछ देखे, जो जागे सो खोले, न हिले और न डुले, न बोले, बस नो मूवमेंट, बी स्टेचू, ओनली बी वॉचर, ब्रीदिंग। श्वास की अनुभव करो दोनों नासापुटों से। दोनों नासापुटों में बाएं छिद्र से चंद्र नाड़ी, दाएं छिद्र में सूर्य नाड़ी, इंगला पिंगला, ये स्वरों के नाम हैं दोनों छिद्रों के। चंद्र नाड़ी का स्वर बायां है और सूर्य नाड़ी का स्वर दायां है। जब इन दोनों चंद्र और सूर्य स्वर का संगम होगा तो सुषुम्ना पैदा होती है। ये सब आपके हठ योग में इसको बताया गया है कि जब हम कुंडलिनी जागरण करते हैं तो उस समय हम अपान वायु को ऊपर उठाकर प्राण वायु में, समान वायु में समाहित करते हुए आज्ञा चक्र तक जाते हैं, जो तीसरा नेत्र है, शिव का नेत्र कहते हैं। वहाँ इंगला पिंगला और सुषुम्ना, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी का संगम होकर के और सरस्वती पैदा होती है। वो आपके भ्रूमध्य में है, दो भौं के बीच में जो आपका ललाट है उस पर उसका संगम होता है। उसे हम थर्ड आई कहते हैं। वो प्रज्ञा चक्षु भी है और वहाँ ओम की आकृति होती है। तो इस ध्यान में प्राणायाम का, ध्यान के साथ प्राणायाम को जोड़ दिया है तो आप ध्यान में शरीर को शिथिल करोगे, मन को, चित्त को सब तरफ से समेट कर किसी एक त्राटक या धारणा या संकल्प के रूप में एक जगह लाओगे। फिर एक जगह लाकर भी उस पूरे मन को आप श्वास के साथ संलग्न कर दोगे। श्वास के झूले में झूलते रहो। श्वास भीतर जाए तो आप भी भीतर जाओ और सांस बाहर आए तो आप भी बाहर आओ। श्वास के झूले को मत छोड़ो, श्वास के झूले में झूलते रहो। बस श्वास के साथ संलग्न हो जाओ। बी वॉचर, निगरानी करो, इधर उधर नहीं, अब कुछ नहीं, केवल श्वास ही श्वास है और शरीर को ढीला छोड़ दो। रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड थॉट्स। नो बॉडी, नो माइंड, नो थॉट्स। बी स्टेचू, बी वॉचर ओनली। Deeper and deeper. Dive deep down. Deep breathing, slow breathing, rhythmic breathing. एक गहरा मौन, एक गहरी शांति, एक गहरी शून्यत्व, empty, absolute emptiness. देखो, मन के साथ प्राण का कैसा संबंध है। ये प्राण मन का परकोटा है। इसे समझो। प्राण वायु है और जब प्राण वायु, समझो
प्राण एक वायु और मन धधक रहा है, चंचल है, द्वंद्व में है, एक आग की तरह है। तो आग और वायु का जैसा संबंध है वैसा मन और प्राण का संबंध है। यदि वायु तेज होगी तो ये प्राण, ये मन रूपी अग्नि जो है वो फैल जाएगी। अगर वायु बिल्कुल स्थिर है तो जो मन की लो है वो लो अक्षुण्ण रहेगी, वो लो कभी बुझेगी नहीं। यानी एक दीप्ति, एक ऊर्जा, एक चेतना। अब चेतना कंपायमान नहीं रहेगी, अब चेतना स्थिर हो जाएगी, चेतना स्थायी हो जाएगी। इसका अनुभव आपको धीरे धीरे तीसरे शरीर में पहुंचोगे तब आएगा। पहला शरीर है स्थूल शरीर, दूसरा शरीर है भावों का शरीर, भाव शरीर, तीसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, चौथा शरीर है मनस शरीर, पांचवा शरीर है आत्म शरीर, छठा शरीर है ब्रह्म शरीर और सातवां शरीर है निर्वाण शरीर। ये चक्रों से पता लगता है। तुम्हारे यहाँ जो 7 चक्र हैं उससे पता लगता है, कुंडलिनी जागरण से पता लगता है। ये अलग योग का विषय है। ध्यान में तो अभी हम ध्यान के अभ्यास के लिए, प्रयोग के लिए जो हमने प्राणायाम, ध्यान प्राणायाम, बस प्राणायाम को साधो, प्राणों को साधो, ध्यान सद जाएगा, आयु लंबी, निरोगी, स्फूर्तिदायक, स्वस्थ, सारे विकार, सारी गंदगी शरीर की, मल सब साफ हो जाएगा। साधक मित्रों, बहुत लंबे अंतराल के बाद आपसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में आपसे मिलना हो रहा है। मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं और अब आपके सामने लाइव योगा और लाइव मेडिटेशन के सेशंस चलते रहेंगे और आपका सानिध्य भी मिलता रहेगा। यदि आपकी जिज्ञासा होगी तो हम शिविर भी कर सकते हैं ताकि हम प्रैक्टिकल रूप में अभ्यास और प्रयोग, क्योंकि सत्संग से, निकटता से, प्रत्यक्ष सानिध्य से यदि ध्यान शिविर का उपयोग हो और योग को प्रैक्टिकल, योग की क्रियाओं, मुद्राओं, आसन को हम करें तो ज़्यादा जल्दी हमें सफलता मिलती है। इसलिए मेरा आग्रह यह भी रहेगा कि अगर आप शिविर के इच्छुक हों तो संपर्क कर सकते हैं मेरे चैनल पर, मेरे मोबाइल नंबर से मुझसे, ताकि 3 दिन का, 7 दिन का
आश्रम की सुविधा है, स्वच्छ वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण में रहने के लिए अलग अलग कमरे हैं, भोजनशाला है, सब सुविधाएं हैं, प्राकृतिक वातावरण है, शुद्ध हवा है, प्रभात के लिए, भ्रमण के लिए है, योगा के लिए सब साधन हैं, सब सुविधाएं हैं, ध्यान के लिए है, सत्संग के लिए है, स्वाध्याय के लिए है, सब कुछ है। आपकी जिज्ञासा, आपकी लगन, अगर आपको समय हो, लेकिन सिर्फ यही है कि कम से कम 15, 20, 25 साधक के से कम की स्थिति में शिविर में का कोई उपयोग नहीं है। तो आप अपना एक दूसरे से संपर्क करके आप अगर जिज्ञासा करेंगे तो मैं उपलब्ध रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। अंत में सद्गुरु की अनुकंपा अपार है, सद्गुरु की अनुकंपा अपार है। सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार हो, सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति।